नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सेशन है, अपने मन को हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, मन को प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मन के बारे में बहुत सारे वीडियो हमने बना चुके हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एक रहस्य खोजा गया था जब इस पर चर्चा हो रही थी, जब इस पर काम हो रहा था कि सफलता के सिद्धांत को जब मनोवैज्ञानिक ढूंढ रहे थे कि क्या कारण है इंसान के सफल होने का और इंसान के विफल होने का। सफलता और विफलता के लिए मित्रों, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो नज़रिया होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारा जो नज़रिया है वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा मन जो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। जब हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के मोड पर आ जाते हैं ना, तो मित्रों ये जो बाहर की परिस्थिति हम पर हावी नहीं होती है। यानी हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हम बुरा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है ये होने वाला है। हम उसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। क्या बारिश को हम कंट्रोल कर सकते हैं? निशा, क्या हम बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं? ईश्वरी, क्या हम बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम धूप को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बाहर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे घर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जो हम खाना बना रहे हैं, खाने को गर्म खाना है या ठंडा खाना है, ये हमारे हाथ में है। हम कहीं बाहर जाते तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको बताता है कि हम उस सभी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। जहाँ तक हमारा हाथ जा सकता है उन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने नज़रिए से समझौता करते हैं, अपने नज़रिए से वहाँ पे उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो हमारा जो एक्सेप्टेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को कैसा निर्माण किया, कैसे इसका हम निर्माण करें, तो इसका निर्माण करने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने जीवन में जब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को लेकर आते हैं ना मित्रों, तो सचमुच में आपका जीवन बदलने लगता है, रूपांतरित होने लगता है। तब आप कैटरपिलर से आप बटरफ्लाई बनने लगते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो ये आपकी बात है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है मित्रों, तो ये भी आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। तो आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा उस पर अधिकार नहीं है, मेरा उसी पर अधिकार है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता, मेरे विचारों को। मैं अपने विचारों को, व्हाट अदर स्पीक्स एंड थिंक अबाउट मी, दैट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट। व्हाट आई थिंक, स्पीक अबाउट योर सेल्फ, योर स्पीक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं आपके बोलने पर, आपके सोचने पर मेरा रिस्पॉन्स क्या रहता है, वो चीज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण रखती है। तो अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले ईश्वरी क्या करना है, हमें अच्छी किताबें पढ़नी है। आज के बाद एक अच्छी किताबें पढ़नी शुरू कर दीजिएगा। बहुत सारी किताबें हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर किताबें रखी गई है। ये आत्ममंथन किताबें, बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं। सरश्री ने ये दिसंबर महीने के लिए लिखी गई किताब है। तो आपका जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है मित्रों, किताब पढ़ने से आप बना सकते हैं या और अच्छा बना सकते हैं। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आता है। दूसरा, हम कैसे लोगों के साथ में रहते हैं। हम जैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, हमारा नज़रिया भी वैसे होने लगता है। धीरे धीरे हम भी वैसे होने लगते हैं। जिन लोगों के साथ में, देखिए 5 रम्मी खेलने वाले के साथ रहिए, आप भी 6वें रम्मी खेलने वाले हो जाएंगे। 5 पढ़े लिखे लोगों के साथ रहिए, आपके अंदर भी वो पढ़े लिखे लोगों की भावना जगने लगेगी। 5 बिजनेसमैन लोगों के साथ रहिए, आप भी 6वें बिजनेसमैन बन जाएंगे मित्रों। तो हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, संगत। तीसरा जो है, अपनी खुद की समझ का निर्माण कीजिएगा साहब। यानी कुछ हुआ है तो उसके पीछे का रहस्य की घटना के पीछे के रहस्य को देखिए थोड़ा सा। यानी अगर बोला जाता है 2 तरह का नज़रिया होता है। एक नज़रिया होता है कि यानी आप दीवार से देख रहे हैं, यानी दीवार की नज़र से देख रहे हैं। और एक होता है कि आप हेलीकॉप्टर की नज़र से देख रहे हैं। यानी एक होता है दीवार की नज़र से दीवार से देखना, यानी दीवार के नज़र से देखना, जिसको हम साइड व्यू बोलते हैं। और एक होता है टॉप व्यू, ऊपर से देखना, हेलीकॉप्टर चील की नज़र से देखना। एक होता है चील की नज़र से देखना। जब हम चील की नज़र से देखते हैं मित्रों, तब हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। जब मैं यहाँ पर बैठ के देख रहा हूँ, मैं चेयर पे बैठ के देख रहा हूँ, तो मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है, आजू बाजू की चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन जब अपने नज़रिए को, मैं अपनी व्याप्तता को बढ़ाता हूँ, जब अपने नज़रिए को विशाल करता हूँ मित्रों, तो मैं चील की नज़र से देखने लगता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर से देखता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि यार इतनी ठंडी क्यों लग रही, बाजू में तो नदी है, नदी के बाजू में तो जंगल है, जंगल के बाजू में पहाड़ है, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें। और हम सिर्फ इतनी सी चीज़ों को लेकर, हम छोटी सी चीज़ों को लेकर देख रहे हैं, हम अपनी सोच को छोटा रखे हुए हैं।
तो आपको क्या करना है, अपनी समझ का निर्माण करना है। अच्छी समझ का निर्माण होता है, आप किसी को गुरु बनाइए, किसी को मेंटर बनाइएगा, किसी से मेंटरिंग लीजिएगा, किसी के पास जाइए, समझिए, सीखिए, उनसे समर्पित होइए, समर्पण भाव से सीखिए। किताबें जो है आपको एक सीमित तक आपको विचार दे सकती है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी समझ का निर्माण करना पड़ेगा। और अपनी समझ का निर्माण करने के लिए मित्रों एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, एक कोच की ज़रूरत पड़ती है, एक कोच की ज़रूरत पड़ती है। तब जाके हमको, जैसे जिम में कोई जाता है तो या तो आप अपने मन से जिम कीजिए, रोज़ आके थोड़ा ये कीजिए, अरे कुछ बॉडी नहीं बन रही है, तब हमको एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रेनर आपको बताता है कि अरे एक दिन आपको पैर का व्यायाम करना है, एक दिन आपको पेट का करना है, एक दिन आपको चेस्ट का करना है, एक दिन आपको शोल्डर का करना है, एक दिन आपको बाहीं का करना है, और एक दिन आपको रिलैक्स रहना है। ये कौन बताता है? हमें ट्रेनर बताता है। तो आपको एक जिंदा गुरु आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है मित्रों। ये सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और मित्रों ये बहुत बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। आप जितना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में रहेंगे, जितने अच्छे विचारों को अपने साथ लेकर आएंगे, उतनी सारी अचीवमेंट्स आपको दिखाई देगी। हमारा ये जो कमरा है मित्रों, यहाँ पे सारा हमने चारों तरफ से कोट लगा के रखे हुए, हमने विचार लगाए, जैसे ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। हमने सामने एक बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको हमेशा ब्राइट साइड को देखना है। दोनों साइड है ना, अंधेरा भी है और उजाला भी है। आप किसको देखते हैं? आप किसको देखते हैं? कीचड़ भी है और कमल भी है, आप किसको देखते हैं? ज़मीन भी है, आसमान भी है, आप किसको देखते हैं? लाइफ में दोनों साइड है मित्रों। आप किसको देखते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को निखारता है, वो आपके व्यक्तित्व को बनाता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एक ऐसा हथियार है जो आपको हमेशा आगे रखेगा, जो हमेशा आपको काम रखेगा। जो देखिए, एक इवेंट होता है, उस पर आपका रिस्पॉन्स जाता है। एक इवेंट हुआ, ईश्वरी एक इवेंट होता है, कुछ तो घटना घटती है और उस घटना पर आप कोई रिस्पॉन्स देते हैं, और ये आपकी ज़िंदगी को बनाता है। या तो आपको नीचे लेकर जाता है या तो आपको ऊपर लेके जाता है। एक इवेंट हो गया, इवेंट होने के बाद ईश्वरी आपने उस पर रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स देने के बाद आपको रिजल्ट मिल गया। बस यही है ज़िंदगी मित्रों। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डेवलप करना शुरू कर दीजिएगा, और देखिए ज़िंदगी कितनी बेहतरीन बनती है मित्रों। कई बार प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम हमारा नज़रिया होता है। हम कौन से चश्मे से मित्रों, हम कौन से चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं, हम कौन से चश्मे से हम दुनिया को देख रहे हैं। हम जिस चश्मे से दुनिया को देखते हैं वही दुनिया हमको दिखाई देती है। तो आज अपने चश्मे को चेक कीजिए। चश्मे को चेक करना है, नज़रिए को चेक करना है। बैठिए, लिखिए। नया साल आने की तैयारी में है, नया साल आने के पहले अपने नज़रिए को बदल दीजिएगा साहब, क्योंकि जैसे आपका नज़रिया बदलेगा आपकी दुनिया बदलने लगेगी। नज़रिया बदलेगा, दिशाएं बदलने लगेगी, दशाएं बदलने लगेगी, और आप बदलने लगेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूँगा नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।